तो अब हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग का तीसरा पार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट में हम बात किए कि ये कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में और ये क्या है। तो अ, इस लोग पूछेंगे अभी हम बताए कि ये उतना कुछ खतरनाक नहीं है, तो फिर लोग जानना चाहेंगे कि फिर इतना सब कोई इसके बारे में क्यों बात कर रहा है? और ये लॉकडाउन की क्या ज़रूरत थी? तो ठीक है, तो ये सेक्शन में हम बात करेंगे, ये लॉकडाउन की क्या ज़रूरत थी और दूसरी बात जो हम बात करेंगे ये है कि ये वायरस किस तरह फैलता है, ठीक है? तो ये 2 बातों के बारे में। तो पहला ये लॉकडाउन की क्या आवश्यकता थी? तो एक तो जो है ये स्पेशलिटी ये बीमारी की या ये कोरोना वायरस की, ये है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। तो बहुत जल्दी-जल्दी अगर एक किसी को हुआ तो काफ़ी लोगों में फैल जाता है। काफ़ीतर लोग जैसे हमने बताया ठीक हो जाते हैं, लेकिन थोड़े ग्रुप्स जैसे कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, जैसे समझो आप लोगों के पेरेंट्स जो से 60 के ऊपर या 65 के ऊपर जो एल्डरली लोग होते हैं, या तो वो लोग या फिर जिनको ऑलरेडी कुछ एक्जिस्टिंग बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कुछ हार्ट डिज़ीज़, रेस्पिरेटरी कुछ डिजीजेस जैसे कि अस्थमा या फिर कुछ जो इम्यून सिस्टम की बीमारी या फिर कैंसर एग्जिस्टिंग अगर कोई बीमारियां हैं इस तरह की या फिर अगर उनकी उम्र ज्यादा है ज़ईफ लोगों में ये ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो बाकी लोग बिल्कुल उतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ग्रुप्स में थोड़ा ज़्यादा सिम्पटम्स हो सकते हैं। वो भी अभी एडमिट हो जाते हैं और अभी तो गोवा में गवर्नमेंट एक कुछ मॉनिटर कर रही है ऑक्सीजन, ताकि अगर कोई पॉज़िटिव हो कोरोना पॉज़िटिव, तो अगर उनका ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू होता है, तो उनको धाप में तेज़ी होने की पहले ही ऑलरेडी उनको ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। तो फिर आईसीयू वगैरह में एडमिट होने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग जिनको ये भी प्रॉब्लम्स है, जिनकी उम्र भी ज़्यादा है, अगर उनको ट्रीटमेंट मिलता है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो फिर वो लोग भी ठीक होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़्यादा लोगों में फैल गया और बहुत ज़्यादा लोगों में फैलने से जितने लोग हॉस्पिटल में पहुँचेंगे, जो ये ग्रुप्स के हैं, अगर उनको बिस्तर नहीं मिला, अगर डॉक्टर्स नहीं रहे, क्योंकि हमारे लिमिटेड होते हैं हॉस्पिटल्स, बेड्स, डॉक्टर्स, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो मशीन्स जो ऑक्सीजन वगैरह देने के लिए, रेस्पिरेशन सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो फिर उनकी तबीयत विदाउट ट्रीटमेंट सीरियस हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमें इंश्योर करना है कि इनफ फैसिलिटीज है ताकि लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, तो इसलिए लॉकडाउन किया गया था कि लॉकडाउन के समय इमीडिएटली लोगों का कांटेक्ट कम हो गया। उस समय लोगों को पता नहीं था क्या क्या करना चाहिए कांटेक्ट कम करने के लिए, तो लॉकडाउन से आना जाना सब बंद हो गया, तो लॉकडाउन कम हो गया, तो जो फैलाव था वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, दूसरी बात, लॉकडाउन के समय गवर्नमेंट तैयारी करने लगी टेस्टिंग करने की, हॉस्पिटल बेड्स की। आप सुने होंगे कि यहाँ पे अभी कोविड सेंटर है, कोविड हॉस्पिटल है, तो ये सब तैयारी करने लगे वो लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए, जो पॉजिटिव है उनको अलग रखने के लिए ताकि फैल नहीं सके, जो जिनको सिम्टम्स है, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, उनके लिए हॉस्पिटल बेड्स तैयार किए गए, टेस्टिंग की फैसिलिटीज किए गए, तो ये सब तैयारी हो रही थी। तीसरी बात, लॉकडाउन के समय हर जगह सब लोगों को बताया जाने लगा कि क्या करना चाहिए ये स्प्रेड को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ धोना, ये सब चीजें बताई गई। तो लॉकडाउन के समय ये सब किया गया, लेकिन अभी लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है, काफी तौर तक लिफ्ट हो भी चुका है। तो इसलिए क्योंकि हम हमेशा लॉकडाउन में तो रह नहीं सकते और हमारी नॉर्मल लाइफ तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पोस्ट लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि पोस्ट कोरोना है। कोरोना वायरस की बीमारी अभी भी है और हमारे साथ रहेगी, और हमें ये सब बाकी चीजें जो करना है फैलाव कम करने के लिए, ये कंटिन्यू करते रहना लगे करेगा। लेकिन लोग पूछते हैं कब तक? तो बात ये है कि अभी फिलहाल इसके लिए कुछ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं है। हम सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करते हैं, तो बुखार है तो बुखार के लिए गोली दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उसको क्योर नहीं कर सकते। तो वो अपने आप हमारी बॉडी लड़ती है। अगर किसी को
वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, इन्फेक्ट होने के बाद में लगभग 7 दिन तक वो लक्षण आ जाते हैं। थोड़े लोगों को कम दिन, थोड़े लोगों को ज़्यादा दिन, लेकिन यूजुअली 7 डेज़ तक अगर हमको सिम्पटम्स होने वाले हैं, अगर बीमारी हो गई है, तो साइन सिम्पटम्स आ जाते हैं और फिर उसके बाद में 7 दिन तक बीमार रहते हैं यूजुअली और वो समय में हमारी बॉडी फाइट करती है और अपने आप हम ठीक हो जाते हैं। या तो ठीक हो जाते हैं या फिर अगर बॉडी फाइट नहीं कर सकती जैसे ये थोड़े ग्रुप्स में, तो फिर हमें हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है और वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन आम तौर पे ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हम इमीडिएटली ले सकते हैं और इमीडिएटली क्योर हो सकते हैं। तो इसलिए जब तक ऐसी कुछ दवाई मिलेगी, बहुत से ट्रायल्स हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, ऑल्सो वैक्सीन ढूँढ रहे हैं। जैसे कि आप सुने होंगे, जैसे कि समझो डीपीटी, मीज़ल्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब वैक्सीन लेने से क्या होता है, या तो वो बीमारी होती नहीं है या फिर अगर होती है, तो उतनी सीरियस नहीं होती है। तो इसी तरह ये कोरोना वायरस बीमारी के लिए भी वैक्सीन की बहुत जाँच चल रही है और जब तक ये कुछ दवाई या वैक्सीन आएगी, हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है? और ये लोग कहते हैं 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, तो वो समय में हमारा लाइफ तो कंटिन्यू करना है, लेकिन थोड़े प्रिकॉशंस लेके, ओके? तो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ये प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। अम, ओके, लेकिन एट द मोमेंट उसके पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह फैलता है। अगर हम जानते हैं कि किस तरह फैलता है और आप अगर लोगों को बता सकते हैं अच्छी तरह से कैसे फैलता है, तो फिर उनको समझेगा कि ये फैलाव बंद करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये कैसे फैलता है। तो पहले आप अगेन लोगों से पूछो। लोग तो जानते हैं कैसे फैलता है यूजुअली, लेकिन एग्ज़ैक्ट नहीं जानेंगे, लेकिन पूछना ऑडियंस को, तो क्या जानते हैं आप, कैसे फैलता है? तो कोई कहेगा कि खाँसी से फैलता है। अच्छा ठीक है, खाँसी से फैलता है, तो खाँसी से कैसे फैलता है? फिर एक्सप्लेन करना कि जब हम खाँसते हैं या छींकते हैं या फिर जैसे हम बताएँ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी जब हम बात करते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बूँद, उसमें वो वायरस रहता है। तो उससे वो फैलता है, लेकिन कैसे फैलता है? तो एक तो जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, अगर मैं छींकती हूँ, खाँसती हूँ और मुझे ये वायरस है या ज़ोर से बात करती हूँ, तो मेरे नज़दीक कोई है तो उनके ऊपर डायरेक्टली जा सकता है। और जब उन पे डा जाता है, तो अगर वो उनकी आँखी, नाक या मुँह, ये 3 जगह से ये अंदर जाके इन्फेक्ट कर सकता है। तो एक तो ये बूँद डायरेक्टली जाने से, दूसरी बात, अगर मैं छींकती, खाँसती हूँ और ऐसे हाथ के ऊपर रखती हूँ, ऐसा हाथ रख के करती हूँ और फिर मेरा हाथ किसी से शेक करती हूँ, तो वो ड्रॉपलेट्स उनके पास जाते हैं, उनके हाथों में। जिनसे भी हाथ शेक करती हूँ इमीडिएटली वो ड्रॉपलेट्स पास हो जाएँगे और उसमें वायरस है। अगर वो पास हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो लोग फिर अपने आईज़, नोज़, माउथ पे लगाते हैं हाथ, तो फिर वो वायरस अंदर जा सकता है और उनमें बीमारी कर सकता है। तो ये एक बात है, दूसरी बात, ओके? फिर थर्ड वे क्या हो सकता है? अगर हम खाँसते हैं, छींकते हैं, ओके? और हमारे हाथ पे आता है या फिर डायरेक्टली खाँसने, छींकने या बात करने से समझो फ़ोन पे गिरता है या फिर कुछ टेबल पे गिरता है, कहीं पे ऑब्जेक्ट पे या फिर हमारे हाथ से हम कोई बटन को हाथ लगाते हैं या पैकेज को या कोई भी चीज़ों को हाथ लगाते हैं और फिर कोई दूसरा आके उन चीज़ों को हाथ लगाता है। हाथ भी लगाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन समझो वो बटन को या पैकेज को या टेबल को वो हाथ लगा के फिर अपने आईज़, नोज़, माउथ पे लगाते हैं हाथ, तो फिर वो वायरस उस तरह से अंदर चले जाता है। ठीक है? अभी ये नेक्स्ट 3 स्लाइड्स इसको ठीक से फिर से एक्सप्लेन करते हैं, तो ये दिखा सकते हैं। तो पहले जैसे देखो, अगर कोई नज़दीक है, तो डायरेक्टली ड्रॉपलेट्स जाएँगे। दूसरा अगर मुझे बीमारी है, मैं कॉफ़ करके या डायरेक्टली किसी के साथ जाके हाथ शेक करती हूँ और 3-4 लोगों में वो क्राउड में वो स्प्रेड हो सकता है, जिनसे भी कॉन्टैक्ट डायरेक्ट होता है। तीसरा है इनडायरेक्ट, जैसे कि ये बस है, नल है या डोर का हैंडल है, पैकेज है, मेरे हाथ इन्फेक्टेड है या फिर मैं उस पे खाँसती हूँ, छींकती हूँ तो उस पे जाके दूसरा कोई हाथ लगाता है, बट इम्पोर्टेंटली उसके बाद में वो आईज़, नोज़, माउथ, ठीक है? तो ये 2 चीज़ मेन मैसेज है यहाँ पे। एक तो ये बूँदों में रहता है, अगर किसी को वो कोरोना वायरस पॉज़िटिव है, बूँद खाँसने, छींकने या बात करने में भी इन एसिम्प्टोमेटिक पीपल। दूसरी बात है
कि हमारे हाथ पे जब आता है, हम आईज, नोज, माउथ को जब लगाते हैं तो उससे अंदर जाता है, ठीक है? तो दीज आर द मेन थिंग्स। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो वायरस निकलता है, हमारे ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं नाक से या मुंह से, कि वो हमेशा के लिए वहां पे रहेंगे। वो थोड़े घंटों में वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए वो जिंदा रहता है या वो चल के फिरता है, वो लाइव नहीं है। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ हमारे अंदर जब जाता है तो हमारे सेल्स में वो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो अगर समझो 1 दिन हो गया या थोड़े घंटे हो गए, वो वायरस कहीं पे सरफेस पे है, वो अपने आप उसकी शक्ति कम हो जाती है, ओके? और वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। और थोड़े लोग सोचते हैं कि ये जब हम ये ड्रॉपलेट्स जो है, क्या ये हवा में है? तो ऐसा भी नहीं है। वो हम नेक्स्ट स्टेप्स में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया हाउ इट स्प्रेड्स, ठीक है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच द वायरस कैन स्प्रेड। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए।